हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट में एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम का लेवल किस तरीके का रहने वाला है, पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है जी, तो इसको समझ के आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। पास्ट एग्जाम के बेसिस पर ये एनालिसिस बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो सर, एक्सपेक्टेड पेपर लेवल क्या रहने वाला है आपका सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। तो सर जरा पर यहाँ पर ध्यान से बात समझिएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का होता है। देखिए, आपके पेपर के अंदर 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपका 30 मार्क्स का देखिए एमसीक्यू आता है। ठीक है जी, इसके बाद आपका जो पेपर होता है उसके अंदर आपको 7 क्वेश्चंस होते हैं। मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस की आपके पास यहां पर चॉइस होती है। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन कौन से आपको छोड़ने हैं ये आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आते हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये चीज आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन से वो 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, और जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को सबसे पहले करिएगा। ठीक है जी, इसके बाद देखिए जो हर एक क्वेश्चन होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, वो 14 मार्क्स का होता है। और यहां पर देखिए क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसके 2 पार्ट होंगे, 3 है तो उसके 2 पार्ट होंगे, और हर एक पार्ट 7 मार्क्स का देखिए जनरली देखने को हमें मिलता है। ठीक है जी, 6 से 8 नंबर के बीच में रहता है, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूट जो है वो आपका 7 नंबर का एक पार्ट रखता है। तो 14 मार्क्स का इस तरीके का ये पेपर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, इसके बाद एक्सपेक्टेड लेवल की बात की जाए तो आपका एक्सपेक्टेड लेवल किस तरीके का रह सकता है एग्जाम के अंदर, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सर, आपका जो सिंपल होता है पेपर, वो 5 से 10% तक का पेपर आपका जो है वो सिंपल रहता है। बात करूं अगर एवरेज पेपर की, तो एवरेज पेपर आपका देखिए 60% से लेकर 70% तक आपका जो पेपर है ये एवरेज रहता है। और इसके बाद बचा हुआ आपका 20 से 25% तक का पेपर डिफिकल्ट रहता है। तो अगर आपने देखिए सिंपल और एवरेज को ही अपना पकड़ लिया तो आप बड़ी आसानी से 80% स्कोर कर सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है अगर आप डिफिकल्ट पार्ट को नहीं भी करते हैं। और डिफिकल्ट पार्ट में भी अगर आप देखिए 10 से 15% तक का स्कोर कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से देखिए आप एग्जामिनेशन जो है वो यहां पर लेकर आ सकते हैं। तो पास होना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ठीक रखें। तो ये आपका देखिए पास्ट एग्जाम के बेसिस पर हमने देखा है। और इस चीज को समझने के लिए इसके साथ साथ देखिए हमारा सीएमए इंटर का बोथ ग्रुप का कोर्स जो है वो लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पर। तो आप वहां पर जाकर कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए सर पेपर को भी देख सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने आपका देखिए दिसंबर 2023 का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है जो यहाँ पर लिया है। तो देखिए क्लियरली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास देखिए 30 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। और यहां पर मैं आपके साथ अगर बात करूं कि सर ये किस तरीके के हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए आपके 7 to 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सर आपको देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछ ली जाती हैं कि इस प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है। ठीक है जी, इस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप यहां देखो तो देखो सेक्शन 194I क्या कहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इस तरीके से देखिए 7 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और बाकी के जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं वो आपके केस स्टडी बेस बनाकर इंस्टीट्यूट जो है वो पूछ रहा है। ठीक है जी, इसी तरीके से आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहां पर आपसे डायरेक्टली देखिए पूछ लिया गया कि वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। ठीक है जी, ये देखिए जीएसटी काउंसिल के अंदर जो आपका वोट होती है, देखिए एवरेज वोट कास्ट किस तरीके की रहेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि इंस्टीट्यूट आपसे देखिए यहां पर पूछ रहा है। इसी तरह अगर मैं कॉस्टिंग के पेपर की बात करूं जो कि आपका पेपर नंबर 8 है, तो यहां पर भी देखिए सेम बातें हैं, वही बिल्कुल 7 से 8 देखिए आपके पास से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और बाकी के आपके देखिए केस स्टडी बनाकर, जैसे कि आप 3rd क्वेश्चन देख पा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आपको फिगर्स दी गई हैं और आपको कंप्यूटेशन करके बताना है कि किस तरीके से आंसर लिखेगा। तो ये जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट या कॉन्सेप्ट पार्ट से आते हैं, और जो आपके देखिए ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहां पर आपकी एप्लीकेशन चेक की जाती है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको भी बहुत अच्छे से करना है और केस स्टडी को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ बतानी है वो ये कि देखिए इंस्टीट्यूट यहां पर क्लियरली लिख रहा है कि सर जितने भी आपके वर्किंग नोट्स हैं वो आपके आंसर का पार्ट है।
तो वर्किंग नोट्स बच्चे अक्सर देखिए नहीं बनाते हैं या फिर उतने अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट करते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करना है, मेन आंसर का ही ये पार्ट माना जाता है और इक्वल वेटेज यहाँ पर इसकी भी होती है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करिएगा वर्किंग नोट्स के साथ। तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।